नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं और ये अपडेट क्या है, जैसे आपको पता है कि DSSB में एक बहुत बड़ा विज्ञापन निकला है और जिसमें आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, आवेदन आप इसमें कर सकते हैं और बहुत बड़ी वैकेंसी है। और जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन लेने में असमर्थ, यानी कि दिल्ली पुलिस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश पुलिस में वह आवेदन कर नहीं सकते, वह एज का भी कारण हो सकता है या फिर हाइट का भी कारण हो सकता है, उन सभी के लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है। और ये चांस उनको भुनाना चाहिए कि अगर ये दो बड़ी वैकेंसी अगर इस समय पर नहीं होती तो इसमें नौकरी लेना बहुत टफ होता है। और अब इससे आसान कोई वे नहीं है जहां नौकरी आपको मिल जाए। तो सबसे आसान जगह आपको मिल चुकी है DSSB, जहां पर आप नौकरी बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम मेहनत से आप यहां नौकरी ले सकते हैं। हाँ जी, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए। यदि आप दिल्ली पुलिस में चयनित नहीं हो सके और उत्तर प्रदेश पुलिस में हाइट के सताए हुए हैं, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि और सभी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में लगे हुए हैं। तो बच्चों, बात कर रहे हैं हम DSSB न्यू रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में, जिसमें कुल पदों की संख्या जो है बच्चा वो 2354 पद है। और ग्रेड 4 जूनियर स्टैंड की जो ग्रेड 4 है उसमें 1672 वैकेंसी और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी, बहुत वैकेंसी। और इसमें 18 से 27 आयु है। इसमें खेल उसी का बनेगा, सिलेक्शन उसी का होगा कि हर एक कैंडिडेट टाइपिंग से डरता है, तो जो कैंडिडेट टाइपिंग आती है ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आपसे टाइपिंग आती है तब। अब देखिए क्या 18 से 27 वर्ष की एज है। 10+2 जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं, इसमें है टाइपिंग इंग्लिश की चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी की चाहिए 30 मिनट। इसमें भी आवेदन आपको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, वहाँ पर ही जूनियर असिस्टेंट की LDC लोअर डिविजनल क्लर्क जो होता है, इसमें दो प्रकार की पोस्ट हैं, एक तो 256 और एक 28। दोनों में सेम यही प्रोसेस है। 18 से 27 एज, 10+2, 35 की टाइपिंग इंग्लिश में और 30 की टाइपिंग हिंदी में। और जो अब शॉर्ट हैंड जानते हैं, जिन्होंने शॉर्ट हैंड करनी जानी है थोड़ी बहुत, ये समझ लीजिए उनका तो सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कहाँ पर देखिए, स्टेनो सर्विस डिपार्टमेंट में 143 है, ग्रेड 2 के 05 हैं और जूनियर स्टेनो जो होते हैं उनके 20 पद हैं। अब 18-27 एज इन दोनों की है, जूनियर स्टेनो की 2830 है। 30 आपका 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में शॉर्ट हैंड चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको शॉर्ट हैंड चाहिए। तो हिंदी वाले यहाँ पर दाव खेल जाते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, वहीं पर एक और पद, बहुत प्यारी जॉब है ये, असिस्टेंट ग्रेड 1। इतनी प्यारी जॉब है कि एक बार जो बच्चा लगा हुआ हो आप उससे मालूम तो करो कि कितनी प्यारी जॉब है ये। आपको आनंद आएगा इसी में नौकरी में करने का। देखिए, नौकरी जब हम मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं पढ़ाई में, तो नौकरी में तो आराम मिलना चाहिए कम से कम, समझ गए। तो बच्चों, इसमें जो है 104 पोस्ट हैं। 10+2 इंटरमीडिएट 18-27, हिंदी की टाइपिंग 30, अंग्रेजी की टाइपिंग 30, सॉरी दोनों की टाइपिंग जो है यहाँ 30 है। अब यहाँ 35 थी, यहाँ 30 है। और नौकरी इस सभी मजे की नौकरी है ये, समझ गए नहीं। वहीं पर अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में, पॉल्यूशन विभाग में कितनी 28, इसमें भी 10+2 चाहिए। इसमें अंग्रेजी की 35 और हिंदी की 30 और एज चाहिए 18। और भी अलग अलग पोस्ट है, परंतु आपको इन पोस्टों पर अप्लाई करोगे तो ये समझिए नौकरी आपके द्वार खुद आ जाएगी। रही बात सिलेबस की, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है सिलेबस से, परंतु इसका सिलेबस इतना बढ़िया सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। GS 35 नंबर 35%, मैथ 35 नंबर 35%, रीजनिंग
35 नंबर 35 प्रश्न, हिंदी 35 नंबर 35 प्रश्न, इंग्लिश 35 नंबर 35 अंक की प्रश्न, कंप्यूटर 25। इस प्रकार से यहाँ जो बच्चे परेशान होते हैं, यहाँ बस थोड़ी सी आपको चालाकी रखनी है। जिन बच्चों की स्पीड होती है उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरिट ज़्यादा नहीं जाती, यहाँ आता है नंबर उनका जिनकी स्पीड अच्छी होती है। और इसमें स्पीड में 200 प्रश्न, 200 अंक, 1/4 नेगेटिव और 2 घंटे का इसमें सफ़र। कितना है समय? 2 घंटे का। तो जो भी मेरे भाई बहनें अभी तक दिल्ली पुलिस में अप्लाई किए हुए थे उनका आ गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आ गया और वो टाइपिंग और शॉर्टहैंड जानते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। परंतु ये उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है कि सब लोग हाइट वाले तो चले गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, और कुछ दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। अभी तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपनी भर्ती पर लग जाइए बहुत मेहनत से। अब पूरी डिटेल हमने बता दी है। एक बहुत प्यारी जॉब ये है आपकी, ये भी बहुत प्यारी जॉब है। वो सभी जॉबें हैं जहाँ पर बड़ी आसानी से आपको नंबर मिल सकता है और जिसके बाद आपको कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। केवल आप अपना स्किल टेस्ट करिए, पहला पेपर दीजिए, सबके लिए एक ही पेपर है, स्किल टेस्ट दीजिए और उसके बाद आप सिलेक्शन लीजिए, नौकरी लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके घर द्वार नौकरी चढ़कर आ गई है और वो नौकरी क्या है आपकी? वो है DSSC, जिसे हम DSSSB भी बोलते हैं। ठीक है, कमीशन की नीति, और बी मतलब यहाँ से बोर्ड भी प्रयोग कर देते हैं। तो क्या आएगा आपका? न्यू रिक्रूटमेंट 2024 में आपको अप्लाई यहाँ करना है। ठीक है बच्चा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? DSSC बोल सकते हैं, DSSSB भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन या फिर बोर्ड। ठीक है बच्चा, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेने का बहुत आसान वे मिल चुका है। ठीक है, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें और अप्लाई जितनी जल्दी करेंगे इतना आसान है, और लग जाइए मेहनत से बिल्कुल। ठीक है, हम इसका एक वीडियो लेकर आएंगे कट ऑफ का कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बस ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती इसमें, और अब तो कंपटीशन बहुत कम है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ भी गया होगा, ये नौकरी आपको करनी है। देखिए क्या है, अगर आप उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट होते हो तो आप सोनभद्र तक जा सकते हो, पर इसमें एक सबसे अच्छी बात है, दिल्ली के दिल्ली में रहना है। दिल्ली है कितनी सी, बहुत छोटी सी दिल्ली है, समझ गए नहीं? तो दिल्ली के दिल्ली में आपको रहना है, और दिल्ली में हर एक आदमी चाहता भी है नौकरी लेना। तो आपको इससे बढ़िया ना जगह, इससे बढ़िया ना पोस्ट जल्दी से मिलेगी नहीं, कम मेहनत में यहाँ। सही बात है, तो इसलिए आप लोग इस पर लग जाइए, यही हमारा बताने का पर्पस था। ऑनलाइन हो गई है शुरू, आप ऑनलाइन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक कट ऑफ का वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आप उसे बने रहना कि उसमें कितने नंबर चाहिए। परंतु उसके लिए आपको अगर हमारी कट ऑफ कैसा पता चलेगी, क्योंकि अभी तक जितनी कट ऑफ दी है हमने वो लगभग सही होती हैं, हमारी पॉइंट में ऊपर नीचे हो जाती है, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम खुद आयोग नहीं है। तो बच्चा बात यह है, पहले चैनल का एनालिसिस करो, कौन कौन सी कट ऑफ आई हैं, कौन कौन सी बताई हैं, कितनी सटीक जानकारी होती है, उसके बाद आप चैनल को फिर सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि अब चैनल सब्सक्राइब कर लोगे आप तो फिर आपको क्या होगा, हमारे द्वारा आने वाला प्रत्येक नोटिस जो है सबसे पहले मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो फिर जो हमारी बातें हैं वो पूरी सही होगी तो फिर ढूंढोगे आप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे ही कोई नया नोटिस और आता है आयोग की तरफ से, या फिर हम एक वीडियो बनाएंगे, तो मिलते हैं अपने नए सेशन या नेक्स्ट सेशन पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।